बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यंफअुना वंफअना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-इख़लास फ़िल अक़वालि वल अमाल। अल्लाहुम्मा जअल अमलना फ़ी रिज़ाका आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी क्लास नंबर 6 है, छठी क्लास है इल्म मिरास के इस कोर्स में। और कल हमने असहाब फ़ुरूद का पहला हिस्सा देखा था, जिसमें हमने जो असहाब निस्फ़ हैं आधा पाने वाले, असहाब रुब 1/4 पाने वाले, और असहाब सुमुन या साहिबतुस सुमुन, क्योंकि वो एक ही है, तो 3 को देखा था, यानी 1/2, 1/4, 1/8। तो बहरहाल इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातें भी करूँगा जिससे थोड़ा सा इस इल्म को सीखने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो, और इसको भी हम वही अहमियत दें जितना कि दीगर उलूम को देते हैं, जो हमारे जो इस्लाम के जो दीगर उलूम हैं, तो इसको भी उतनी अटेंशन और केयर देने की ज़रूरत है। एक वक्त ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना जाते हैं, और सन 1 हिजरी में कई इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, कई हादसात ऐसे हुए। उनमें एक ये भी था कि जब आप मक्का से मदीना पहुँचे, तो जहाँ आपने मस्जिद की तामीर की, वहीं आपने उसके फ़ौरन बाद 2 काम और किए। एक तो आपने यहूद, जो 3 कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, इनके साथ आपने मुआहदा किया और एक एग्रीमेंट साइन किया। पीस ट्रीटी कह सकते हैं कि आप हमारा साथ देंगे, हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए खड़े होंगे, आप हमारे लिए खड़े होंगे। तो ये एक उनके साथ एक पीस एग्रीमेंट, एक पीस ट्रीटी थी। और जिसे आप कह सकते हैं ये इस्लाम का मैग्ना कार्टा था, जो यूरोप में तो कई सदियों बाद आया, लेकिन इस्लाम में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1450 साल पहले लिखा जा चुका था, मैग्ना कार्टा ऑफ इस्लाम। तो उसमें एक और बहुत अहम चीज़ हुई उसी दौर में, सन 1 हिजरी में, और ये सन 1 हिजरी वो वक्त था जिसमें ज़कात भी फ़र्ज हुई थी। तो इसी 1 हिजरी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी जिसे मुआखा कहा गया, यानी कि ब्रदरहुड आपने कायम किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि 3 किस्म के लोग उस टाइम मदीना में, 3 सिन्फ के लोग मदीना में बसते थे या बसने वाले थे। एक वहाँ के बाशिंदे जो वहीं के रहने वाले थे, जो अंसार, औस और खजरज, इस ग्रुप को मिला करके अंसार का नाम दिया गया। और दूसरा गिरोह था यहूदियों का, जैसा हमने कहा 3 इनके मारूफ और मशहूर बड़े कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, और इनके साथ में पीस ट्रीटी हुई, एग्रीमेंट हुआ। और तीसरे थे मुहाजिर, जो कि ज़्यादा बड़ी तादाद में थे, ज़्यादा तादाद मुहाजिरीन की ही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान में ब्रदरहुड कायम किया। ये एक उसी साल सन 1 हिजरी का ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आप कह सकते हैं जो उस साल में पेश हुई, या उस साल में जो है ये भी चीज़ अमल में आई। और ये जिक्र करने का मकसद ये है कि उसी में जब मीरास की आयतें वगैरह नाजिल नहीं हुई थी, मीरास के कवानीन और कवाइद नाजिल नहीं हुए थे उस टाइम, तो जो ये जो भाईचारा कायम किया, ब्रदरहुड जो कायम किया अंसार और मुहाजिर के बीच में, कि हर एक अंसार को एक मुहाजिर के साथ जोड़ दिया गया, और यहाँ तक कि उसकी मीरास में भी हिस्सा दिया गया कि अगर अंसार की वफ़ात होती है तो मुहाजिर उसका वारिस बनेगा। ये कब, जब मीरास की आयत नाजिल नहीं होती। तो इससे भी हमें जो है अहमियत पता चलती है इस इल्म की, कि शुरुआती से अल्लाह ने इसकी अतना की, इसकी तरफ अटेंशन किया, और केयर इसकी तरफ, इस इल्म और इस फ़न की तरफ दी गई, क्योंकि मालियात से और मादी इल्म है, ये मालियात से ताल्लुक़ रखता है, पैसों से ताल्लुक़ रखता है। तो ये बड़ा एक अहम इल्म है, इसमें थोड़ा सा वक्त सर्व करें, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसको। हम अभी बस ये देखें कि आज की ये लास्ट क्लास है जो फ़िक़्ह मीरास से ताल्लुक़ रखती है, फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखने वाली आखिरी क्लास है, और इस फ़न में कई किताबें लिखी गई। यहाँ तक कि बाज़ अहले इल्म ने मंजूमे की शक्ल में, यानी पोएट्री फॉर्म में भी किताबें लिखी हैं। हमारे उस्ताद हैं
डॉक्टर मुतलक जासिर अल जासिर हफिज़हुल्लाह, उन्होंने एक किताब है जिसकी शर्ह की है उन्होंने कुछ 1-2 साल पहले, जो है मंजूमा फारिदिया के नाम से, अल मंजूमा अल फारिदिया। बमुश्किल ये समझें आप कि हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 अबयात होंगे, नॉट मोर देन 50-60 लाइन्स। 50 से 60 लाइन्स की पोयम है, लेकिन तकरीबन सारे कवायद को कवर किया है। और ऐसी बहुत सारी हैं जो पढ़ाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, और मंजूमे की शक्ल में ज़्यादा है, इस तरह से मंथूर यानी जो तहरीरी शक्ल में कम है, मंजूमों की शक्ल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उससे याद करने में आसानी होती है। उस पोएट्री को, उस पोएम को याद कर लें, सारे कवायद हिफ्ज़ हो जाते हैं, और ज़्यादा नहीं हो, 50-60 लाइन्स, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लाइन्स, इस तरह से। तो इसको जो है मकसद ये है कि इसको, इसकी तरफ अटेंशन देने की ज़रूरत है। अगर आधा घंटा भी दे दिए एक दिन में काफ़ी है, उससे चीज़ें जो हैं सेट हो जाएंगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अगर वक्त नहीं देंगे तो जो पढ़ा है सब भूल जाएंगे। तो एक तो इसे वक्त दें, और दूसरा इसको पढ़ाएं। आप जब सीख जाएं और आपके अपने नोट्स तैयार हों, पढ़ाना शुरू करें, कोई हर्ज नहीं। पढ़ाने से चीज़ें और ज़्यादा मजबूत होंगी। तो ये एक मसला है। अब हम जो है अभी तक जो है हमने जो बात की है वो वारिसीन के ताल्लुक से हम बात करते आ रहे थे। और जहाँ तक वारिसीन का मामला है, हमने जो है जो असबा हैं वो हमने 3 किस्म के असबा देख लिए। ठीक है, 3 किस्में। एक तो असबा बिन नफ्स है, असबा बिन नफ्स है, और एक असबा बिल गैर है, और एक असबा माल गैर है। ठीक है, ये 3 हमने देखे, और ये असबात हैं। और उसके अलावा जो है हमने जो वारिसीन जो पूरे देखे, जिसमें हमने जो है सबसे पहला जो है ज़ौजैन का ग्रुप देखा। ठीक है ना, ज़ौजैन का ग्रुप देखा। उसके बाद हमने जो है फुरू देखा। उसके बाद हमने जो है उसूल देखे। और उसके बाद हमने हवाशी देखे, और हवाशी में 2 थे। ठीक है ना, एक थे ये उखुवा और एक थे उमुमा। तो उखुवा को हमज़ा, उमुमा को आइन से हम बता देंगे। तो ये इतनी चीज़ें देखी। अगर आप ये जितने भी वारिसीन आपने देखे यहाँ पर, इनको आप जब जोड़ोगे तो ये 23 हो जाएंगे। जोड़ के देख लेना, 23 होंगे। अगर इसमें हमने अभी वला को ऐड नहीं किया, यानी कि गुलाम को आज़ाद करने वाला मर्द और औरत, उनको शामिल है, उनको शामिल करेंगे, 2 और जोड़ लें, ये हो जाएंगे 25। टोटल 25 वारिस होते हैं सारे मिला के। इन 25 में से 10 होते हैं फीमेल्स। ठीक है ना, इसको मिला के, ये वला को मिला के, एक मोतिका जो होती है ना, फीमेल आज़ाद, यानी जिस औरत ने गुलाम आज़ाद किया वो, उसे मिला करके 10 है। उसको अगर घटा दें तो -1 कर दें तो ये 9 फीमेल्स होती हैं। सब की सब असहाब फुरूद में से होती हैं, ये सब की सब असहाब फुरूद में से होती हैं, सारी 9। अब समझिए 23 में से 9 चले गए तो 14 बचते हैं। ये 14 मेल्स हैं। ठीक है, 14 मेल्स वारिस हैं, मेल वारिस मुदक्कर। इसमें 2 कम कर दें जो असहाब फुरूद होते हैं। ठीक है, 2 कौन है वो बताएं भाई। एक तो कल पढ़ा था, उसमें से हमने एक को। 2 कौन है जो असहाब फुरूद में से होते हैं, मेल हैं, मुजक्कर हैं, लेकिन उनके हिस्से मुतय्यन किए हैं अल्लाह ने अपनी किताब में। कौन है वो 2? एक कल पढ़ा है हमने, एक को असहाब निस्फ में पढ़ा, एक को, हाँ, एक शौहर, और दूसरा, हाँ, ज़ौज हो गया एक, और दूसरा कोई याद आता है? एक और नाम लिया था मैंने, बड़े कमज़ोर, मिस्कीन, गरीब। नहीं नहीं, बाप नहीं, बाप असहाब फुरूद है, बाप असबा में आता है, उसूल में से है। हाँ, आखली दूसरे ये जो बेचारे जो मिस्कीन और गरीब कमज़ोर हैं, ये एक तो हो गया आपका शोहर, और दूसरा हो गया आपका आखली आखली ये 2 हैं। इन 2 को कम कर दें इसमें से तो ये आपके पास बचे 12, ये असबात हैं।
ठीक है ना, ये असबात हैं आपके 12। अब ये 12 कौन से हैं? बहुत आसान है, अगर बुनुआ उबुआ हुआ उमुमा आपको याद है तो उस फहरिस्त को आपके जहन में वो पूरा सेट हो चुका है, आप आराम से बोल सकते हैं इब्न, इब्नुल इब्न, अब, अबुल अब या जद, उसके बाद में अख, अल अख अशकीक, उसके बाद में अल अखली अब, उसके बाद इब्नुल अख अशकीक, उसके बाद में इब्नुल अखली अब, उसके बाद में अल अम अशकीक, उसके बाद अल अम ली अब, उसके बाद इब्नुल अम अशकीक, उसके बाद इब्नुल अम ली अब। ये 12 है, 12। ठीक है ना। बुनुआ में 2 बेटा पोता, उबुआ में 2 बाप दादा, उखुआ में 4 भाई, दोनों किस्म के, 2 किस्म के भाई, सगा भाई, बाप शरीक भाई और इन दोनों के बेटे। ये 4 हो गए, यानी 4 4 8। उसके बाद उमुमा में फिर से 4 हैं, सगा चचा, बाप शरीक चचा और इन दोनों के बेटे। तो इस तरह से 4 4 8 4 12, ये 12 हैं जो असबात में से, और ये असबा बिन नफ्स होते हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। तो ये असबा बिन नफ्स 12 है। 12 में 2 आपने जोड़ दिया असहाब फुरूद, तो ये 14 हो गए। मेल वारिसिन 14 है, और फीमेल वारिस जो होते हैं वो 9 होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपके कुल मिलाकर 14 और 9 23 हो गए। इसी में अगर आप इस फहरिस्त में अगर मोतिक आज़ाद कराने वाला मर्द उसको जोड़ दें तो ये 15 हो गए, फिर ये 10 हो गए, तो 15 10 25। उन दोनों को वला वालों को निकाल दें तो कुल मिला के फिर ये आपके 23 वारिस होते हैं, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, जैसे हमने कहा कि आज मौजूद नहीं है वला का मसला। तो ये आपके जो हैं वारिसीन हो गए। अब इसके बाद हम असबा बिन नफ्स हमने देख लिया, ये जो 12 अभी हमने देखे असबा बिन नफ्स हैं। अब इसी में असबा बिल गैर कौन है? असबा बिल गैर वो 4 फीमेल्स हैं। ठीक है ना। उसमें पहली तो है, पहली बिन्त है, बेटी, दूसरी उख्त शकीका, सगी बहन, तीसरी उख्त लियाब, और चौथी है बिन्तुल इब्न। ठीक है ना, चौथी है बिन्तुल इब्न यानी पोती। तो ये बेटी, उसके बाद सगी बहन, उसके बाद बाप शरीक बहन, उसके बाद पोती, ये 4। पोती को आखिर में क्यों लिखा है? उसकी वजह है, हालांकि हमने जब पढ़ा था तो पोती को बेटी के फौरन बाद ही लिखा था, लेकिन बाज़ किताबों में आप पाएंगे पोती को सबसे आखिर में इस तरह से बयान, उसकी एक वजह है। पहले कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते बिला वजह। तो ये बेटी और बहन और बाप शरीक बहन, इनको असबा बिल गैर में जब हम लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनके इक्वल एक इनका भाई जब मौजूद होगा, इसी के दर्जे का एक मुजक्कर जब होगा तो वो इन्हें असबा बना देगा। बेटी के लेवल का मुजक्कर कौन होता है? बेटा होता है। ठीक है ना। वो इसका भाई ही होगा, वो इसका भाई ही होगा। इसी तरह से उख्त शकीका जो होगी उसके लेवल का एक मुजक्कर जो होगा वो इसका भाई ही होगा, अख शकीक होगा, वो जो इसे जो है असबा बनाएगा, तो वो अख शकीक ही होगा जो इसे असबा बनाएगा। इसी तरह से ये उख्त ली अब जो है बाप शरीक बहन, इसके लेवल का जो मुजक्कर होगा वो अखली अब ही होगा, यानी वो भी वो भाई होगा इसका। यानी अखली अब होगा मतलब ये दोनों, मरने वाले का अखली अब होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों सगे भाई बहन होंगे। ठीक है। लेकिन बिन्तुल इब्न का मामला ये है कि जरूरी नहीं है कि जो इसे असबा बनाने वाला हो वो इसका सगा भाई हो, इसके केस में वो जरूरी नहीं है, इसीलिए अहले इल्म इसको अलग से बयान करते हैं। अब ऐसा क्यों है उसको भी समझते चलें, क्योंकि ये कुछ उसूली बात है, अगर ये भी समझ में आए तो बेहतर है। ठीक है। इसकी वजह क्या है देखें। मसलन मसलन देखें, यहाँ पर एक मरने वाला, ये हम कहें ये एक मैयत है। ठीक है। इस मैयत शख्स का मसलन यहाँ पर ये एक बेटा है इसका। ठीक है। इस बेटे का एक और बेटा। ठीक है। और इस बेटे के उसके बाद में मसलन यहाँ पर एक बेटा, और मसलन एक डॉटर के लिए डी, बेटी के लिए डी लिख दिया मैंने। ठीक है। अब देखें कि यहाँ पर एक दूसरा बेटा भी हो सकता है, सन 2 सन 1।
इसी तरह से इसका भी एक बेटा हो सकता है और फिर इसका भी एक बेटा हो सकता है, ठीक है ना, इस बेटे का ये एक बेटा। तो ये दोनों देखें, ये तीनों एक लेवल पे हैं, ये एक ही लेवल पे, तीसरा लेवल है, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, ये तीसरा दर्जा है। तो ये तीनों एक ही लेवल पे हैं, ये बेटा, ये बेटा, ये बेटा। तो अब अगर मसलन ये समझें कि अगर ये यहाँ पर ये वाला बेटा ना भी होता तो भी ये बेटा इसको, ये तो पोता ही है ना मरने वाले का, ये भी पोता है या पड़ पोता है, मसलन पोता नहीं है तो पड़ पोता है। तो ये पड़ पोता है और ये पड़ पोती है, तो इसका सगा भाई नहीं है ना, ये इसका सगा भाई नहीं है, ये तो इसके मसलन ये वाले ये चचा का बच्चा है, ये सगा भाई नहीं है। तो ऐसा बाकी किसी के केस में नहीं होगा, असबा बिल गैर में बाकी जो तीन हमने देखे ना, उनके केस में ऐसी चीज सिचुएशन नहीं बनेगी, उनके भाई सगों में से ही आएंगे वो। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है, इसीलिए अहले इल्म वो जो पोती वाला मामला है उसे बिल्कुल आखिर में इस तरह से बयान करते हैं, क्योंकि इसका मामला थोड़ा सा अलग है। ये उसका ये वाला भाई भी बस पोता, मरने वाले का पोता है, पर पोता होना चाहिए, वो इस पोती को असबा बना देगा, ठीक है। इसमें एक और चीज ये है, जो कल भी एक मसला भी आया था कि मसलन ये एक लेवल और नीचे चले गए, तो ये चौथा लेवल आ गया, ये तीसरे लेवल में, ये चौथे लेवल में, तो चौथे लेवल वाला इसको असबा नहीं बनाएगा, चौथे लेवल वाला इसको असबा नहीं बनाएगा, ठीक है। इसकी एक सिचुएशन मैंने कही थी कि कभी कभी बना भी सकता है, किस सूरत में, जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये वाली जो पोती है या पड़पोती है, ऐसे हालात बन जाए कि इसे कुछ ना मिल रहा हो, लेकिन ये एक इससे नीचे के लेवल का एक पोता मौजूद हो, तो वो उस सूरत में अहले इल्म क्या करते हैं, इसे इसका असबा बनवाते हैं कि ये इसका जो है आसिब है और इसको ये असबा में, असबा बिल गैर में कन्वर्ट कराएगा, तो ये महरूम नहीं होगी फिर उस सूरत में, ये इसको असबा बना देगा, फिर ये मिल करके इससे जो है माल दोनों मिल करके बांटेंगे असबा बिल गैर बन करके, ये उस सूरत में। अदरवाइज अगर वैसी सूरत नहीं बन रही है, अकेली है ये पोती या पड़ पोती, तो फिर ये आधा लेगी और ये असबा बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसका उल्टा होता है, इसका सिचुएशन उल्टी होती है, मसलन इसको यहाँ मिटा देते हैं, ये सिचुएशन ऐसी बनती है कि यहाँ पर पोता है और यहाँ पर ये पड़पोती है, तो ये पोता असबा बन जाएगा, ये पोती ब्लॉक हो जाएगी। क्यों? इसके ऊपर के दर्जे का मुजक्कर मर्द मौजूद है बुनुआ में से, वो इसको ब्लॉक कर देगा उस सूरत में, ठीक है। तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखें, आपको बुनुआ उबुआ हुआ उमुमा उसको याद रखना पड़ेगा। तो ये मुझे लगा कि ये एक ऐसा रिवीजन है जिसको हम कर लें तो अच्छा है। और आखिरी चीज़ जो है वो है असबा माल गैर। उसके लिए भी अहले इल्म के पास एक बहुत अच्छी इबारत है, अगर आप उस इबारत को याद कर लें तो इंशाअल्लाह अहले इल्म क्या कहते हैं, अल अखवातु, अल अखवातु, और इसको देखें ऐसे ही याद कर लें, अरबी में तो बहुत आसान है, अल अखवातु मा अल बनाती असबातुन, अल अखवातु मा अल बनाती असबातुन, बहनें बेटियों के साथ असबा होती हैं। कौन सी असबा? असबा माल गैर, यही तो पढ़ा ना, बेटियों से मुराद बेटी पोती दोनों आ गई इसमें, उन पर यानी पोती पर भी लफ्ज़ बेटी का इतलाक होता है अरबी में। तो अल अखवातु माल बनाती असबातुन, अगर ये आपने याद कर लिया तो असबा माल गैर आपको याद हो जाएंगे। अल अखवातु माल बनाती असबातुन, बहनें बेटियों के साथ असबा होती हैं, असबा माल गैर, ठीक है। तो यही वो आखिरी जो चीज़ थी असबा में जो हमने बात की थी, असबा माल गैर, जो शायद कुछ कंफ्यूजिंग लग रही थी, लेकिन इंशाल्लाह इस छोटी सी इबारत को, कितने वर्ड्स हैं इसमें? 4 हैं। अल अखवातु मा का माना होता है विद अरबी में, अल अखवात बहनों के लिए कहा जाता है, प्लूरल है, बहनें विद द डॉटर्स बेटियों के साथ आसबा होती हैं, यानी असबा माल गैर, ठीक है। तो ये एक रिवीजन था हमारा क्विक। अब हम चलते हैं हमारे आज के दर्स में इंशाल्लाह, और पीपीटी को हम खोल लेते हैं। तो ये हमारा, यहाँ पर हम रुके थे, कल हमने साहिबतुस्सुमुन यानी बीवी 1/8 बीवी के ताल्लुक से बात कर ली थी, और इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो कल हमने 1/2
1/4 और 1/8 के ताल्लुक से बात की थी, और हमने ये पढ़ा था कि 1/2 ये 5 लोग हैं, ज़ौज, और उसके बाद 4 फीमेल्स हैं, वो बेटी, पोती, सगी बहन, बाप शरीक बहन। इसे इस ऑर्डर में याद करना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जिस पोजीशन पे हम उसको जिक्र कर रहे हैं उसके 1/2 पाने की उतनी ही शर्तें हैं। ज़ौज की एक ही शर्त है, जब फर वारिस नहीं होगा, अब इसको ऐसे ही याद रखें, फर वारिस, वो बेटा बेटी, फर वारिस कह दिया मतलब इसमें सारे आ गए, बेटा बेटी पोता पोती सब आ गए उसमें, फर वारिस उसी को कहा जाता है। अगर फर वारिस नहीं है, शोहर को 1/2 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटी की 2 शर्तें थी, एक उसे असबा बनाने वाला उसके दर्जे का मुजक्कर मौजूद ना हो, और दूसरा वो अकेली हो, तो उसको 1/2 दे देंगे। उसके बाद पोती की जो शर्तें थी वो 3 थी 1/2 पाने की। सबसे अव्वल ये थी कि उससे आला दर्जे में, उससे ऊपर के दर्जे में फर वारिस मौजूद ना हो, बेटा बेटी वगैरह मौजूद ना हो, उससे उसके ऊपर के दर्जे में जो भी है वो मौजूद ना हो, नंबर 1। नंबर 2, उसे असबा बनाने वाला उसके लेवल का मुजक्कर मौजूद ना हो, ठीक है, यानी पोता मौजूद ना हो। अगर पोती है तो पोता मौजूद ना हो, पड़ पोती है तो पड़ पोता मौजूद ना हो। और नंबर 3, वो अकेली हो, तो उसे आधा दे देंगे। उसके बाद हमने सगी बहन की 4 शर्तें पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि सबसे अव्वल तो जो है मुजक्कर, उसूल मुजक्कर मौजूद ना हो, बाप दादा वगैरह मौजूद ना हो, होंगे तो इसको ब्लॉक कर देंगे। इसी तरह से जो फर वारिस है, यानी बेटा बेटी पोता पोती वगैरह ना हो, बेटा बेटी ऊपर के दर्जे में मौजूद ना हो, फर वारिस, तो ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त ये है कि इसे असबा बनाने वाला इसका भाई इसी के दर्जे का मौजूद ना हो, यानी सगा भाई मौजूद ना हो जो इसे असबा बनाए। और आखिरी शर्त ये थी कि अकेली हो, तो इसे 1/2 देंगे। सेम यही कंडीशन बाप शरीक बहनों की भी है, उसमें एक इजाफा बस ये है कि सगे भाई बहन भी ना हो। बाकी 4 यही है जो अभी हमने पढ़ी। उसके बाद एक इस शर्त का इजाफा हुआ, सगे भाई बहन ना हो, क्योंकि वो होंगे तो वो इसको ब्लॉक कर देगा, सगा भाई होगा तो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये जो शर्तें हैं ये जब फुलफिल, और सगी बहन होगी तो फिर इसका मामला अलग होगा, वो हम पढ़ेंगे असाबे सुदुस में, 1/6 पाने वाले जो है ना, वहां जाके पढ़ेंगे कि अगर सगी बहन मौजूद हो, एक सगी बहन है तो इसका क्या होगा, तो वो हम असाबे सुदुस में पढ़ेंगे। तो उस सूरत में इसको यानी 1/2 नहीं मिलेगा, फिर उससे कम मिलेगा, इसलिए तो सगे भाई बहन मौजूद ना हो। और बाकी की 2 शर्तें वही है, इसे असबा बनाने वाला ना हो, और उसके बाद में यह अकेली हो तो इसे 1/2 देंगे। उसके बाद शौहर जो था, 1/4 पाने वाले 2 लोग थे, शौहर और बीवी। शौहर को 1/4 कब देंगे? जब फर वारिस मौजूद हो मरने वाली का, यानी मरने वाली का बेटा बेटी पोता पोती होंगे तो शौहर को 1/4 देंगे। इसी तरह से बीवी भी 1/4 पाती है, कब पाती है? जब मरने वाले का बेटा बेटी पोता पोती ना हो, तो बीवी को 1/4 देंगे। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद 1/8 पाने वाली सिर्फ औरत है ये, वो जो बीवी है उसको 1/8 दिया जाता है। और उसको 1/8 कब दिया जाएगा? जब मरने वाले के बेटा बेटी पोता पोती होंगे, मरने वाले आदमी के बेटा बेटी पोता पोती होंगे, तो उस सूरत में बीवी को 1/8 देंगे। तो ये हमने कल पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे 2/3 हिस्सा किसको देंगे। तो हमने कहा था 1/2 अगर आप उस ऑर्डर में याद रखते हैं तो 2/3 में से सिर्फ यहाँ से जौज हट गया, जौज को हमने यहाँ से हटा दिया क्योंकि उसे 2/3 मिलता ही नहीं, उसका मैक्सिमम शेयर 1/2 है बस। तो यहाँ से भी आप देख लें कि देखें मेल को मैक्सिमम शेयर जो दिया गया 1/2 है, जबकि औरतों को मैक्सिमम शेयर उससे ज्यादा है, 66%, 2/3 होता है फीमेल्स को। तो वो जो लोग कहते हैं कि औरतों को कम दिया जाता है, वो यहाँ से भी पता चल जाता है कि ये उनका, ये मुस्तशरिकीन का झूठ है और गुमराह करने की चीज़ें हैं लोगों को। तो इनमें जो है उसी ऑर्डर में एग्जैक्टली 2/3 पाने वाली ये 4 लड़कियां हैं, 4 फीमेल्स हैं, बेटी है, पोती है, सगी बहन है और बाप शरीक बहन है। और इनकी शर्तें भी एग्जैक्टली वही होंगी। देखें बेटी की वहाँ पे हमने 2 शर्तें पढ़ी थी, यहाँ पर भी देखें उसी तरह से आएगा, बस लफ्ज चेंज हो जाएंगे थोड़ा सा। देखें बेटी 2 शर्तों के साथ 2/3 पाएगी। तो ये 2 शर्तें क्या होंगी? 2 शर्तों में से एक तो ये कि इसका असबा बनाने वाला ना हो, क्योंकि असबा बनाने वाला होगा बेटी का तो वो असबा बिल गैर बन जाएगी, फिर तो 2/3 नहीं मिलेगा उसको, उसका फिर मुकर्ररा हिस्सा नहीं मिलेगा, फिर उसे असबा के तौर पे मिलेगा, बचा हुआ माल पाएगी वो अपने भाई के साथ मिलकर के। और दूसरी शर्त ये कि एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। तो बस बेटी के 2/3 पाने की यही शर्त है कि ये एक से ज्यादा हो और दूसरा कोई वारिस मौजूद ना हो, यानी इनका भाई मौजूद ना हो, ये अकेली हों। जब ये अकेली होंगी, इनका भाई यानी मरने वाले का बेटा मौजूद नहीं होगा, तो फिर उस सूरत में बेटी को 2/3 दिया जाएगा, ठीक है। एक से ज्यादा होनी चाहिए, 2 and more than 2।
तो फिर इनको 2/3 देंगे, बस इतनी ही शर्त है इसकी। ये एक से ज़्यादा होनी चाहिए, मल्टीपल होंगी ये, तो इनको 2/3 देंगे। उसके बाद पोती, 3 शर्तें हैं उसकी भी। 2 शर्तें तो बिल्कुल वैसी हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। अव्वल शर्त क्या है कि फर वारिस इससे ऊंचा आला दर्जे का मौजूद ना हो, मतलब अगर ये पोती है तो बेटा बेटी वगैरह मौजूद ना हो। अगर ये पोती है तो बेटा बेटी मौजूद ना हो, बेटा बेटी मौजूद होंगे, बेटा मौजूद होगा तो इसको ब्लॉक कर देगा, और बेटी मौजूद होगी तो बेटी आधा ले लेगी, वो अकेली अगर है तो बेटी आधा ले लेगी, और इसके लिए फिर आधा नहीं बचेगा, और इसके लिए 2/3, जब आधा ही नहीं बचा तो 2/3 कहाँ से बचेगा। तो ये भी इसकी शर्त है कि इसके साथ इसके ऊंचे ऊपर के दर्जे में फर वारिस मौजूद ना हो, बेटा बेटी मौजूद ना हो। दूसरा ये है कि इसे असबा बनाने वाला भी कोई ना हो, क्योंकि असबा बनाने वाला होगा तो असबा बिल गैर बन जाएगी, फिर वो 2/3 नहीं पाएगी, ठीक है, असबा के तौर पे पाएगी बचा हुआ माल। और आखिरी ये है कि वो ये भी एक से ज़्यादा हों, अकेली हों, इनके अलावा और कोई ना हो, और ये एक से ज़्यादा हो, यानी ये सिर्फ यही हो वारिसिन में और कोई ना हो, ठीक है ना, और कोई ना हो, बस ये अकेली हो, तो उस सूरत में ये 2/3 पाएंगी। और ये कहना कि और कोई भी ना हो, ये अकेली हो, इससे मुराद ये नहीं है कि अगर मसलन मरने वाले का शौहर होगा तो कहेंगे शौहर है इसलिए नहीं, नहीं, अकेली हो से मुराद ये है कि ऊपर की 2 शर्तें ना पाई जाती हों, बेटा बेटी ना हो, और इसे असबा बनाने वाला इसका भाई मौजूद ना हो, तो फिर ये 2/3 पाएगी। अगर ये ज़्यादा है एक से तो इनको 2/3 देंगे, और अगर एक है तो 1/2 देंगे, जो शर्त हम देख चुके। इसी तरह से उख्त शकीका की भी 4 शर्तें हैं, 3 शर्तें वही हैं जो पहले देखी थी। उसूल में से मुज़क्कर कोई मौजूद ना हो, बाप दादा वगैरह मौजूद ना हो, ब्लॉक कर देंगे। इसी तरह से फर वारिस बेटा बेटी पोता पोती ना हो, ठीक है, वो भी मौजूद ना हो, ठीक है, बेटा होगा तो ब्लॉक ही कर देगा, बेटी होगी तो असवा माल, बेटी या पोती होंगी तो असवा माल गैर बना देंगी, ठीक है ना, इस वजह से वाली शर्त हम लगाते हैं। तो ये भी ना हो, और इसका असबा बनाने वाला मौजूद ना हो, यानी इसका सगा भाई मौजूद ना हो इस दर्जे का, तो असबा बनाने वाला इनका भाई मौजूद ना हो, वो होगा तो ये असबा बिलगैर बन जाएंगी। और आखिर में ये भी एक से ज्यादा होना चाहिए, तो इनको 2/3 देंगे। अगर अकेली होगी तो 1/2 देंगे, और एक से ज्यादा होंगी तो इनको 2/3 देंगे। हम मिसालों में इसको और समझ लेंगे आगे बुक में जाकर। और आखिरी में है उख्त लियाब, बाप शरीक बहन, और ये इसकी 5 शर्तें, 4 वो की वही हैं जो हमने पहले पढ़ी है निस्फ में, कि ये निस्फ कब पाएंगी, और आखिरी शर्त में बस ये चेंज होगा कि ये भी एक से ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे अव्वल तो वही है कि उसूल में से असूल मुज़क्कर मौजूद ना हो, बाप दादा परदादा वगैरह मौजूद ना हो, फर वारिस कोई मौजूद ना हो, बेटा बेटी पोता पोती वगैरह ना हो, बेटा होगा ब्लॉक कर देगा, बेटी और पोती होगी तो क्या करेगी, वो इसको असबा माल गैर बना देगी मुख्तली आपको, तो वो भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद में सगे भाई बहन नहीं होने चाहिए, सगा भाई होगा ब्लॉक कर देगा, सगी बहन होगी इसका हिस्सा कम हो जाएगा, इसको 1/2 नहीं मिलेगा, ठीक है, और इवन 2/3 भी नहीं मिलेगा अगर वो एक से ज्यादा है तो। इन एनी केस ये नहीं होने चाहिए, सगे भाई बहन नहीं होने चाहिए। तो ये इनकी और डिटेल्स जो है ये असहाबे सुदूस में 1/6 वाला जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनकी डिटेल्स आएगी, पोती की भी आएगी और उख्तली अब की भी आएगी। और इसका असबा बनाने वाला सगा भाई, यानी इसका मरने वाले का अखले अब और इसका सगा भाई मौजूद ना हो, अगर होगा तो इसको असबा बिल गैर बना देगा। और आखिर में ये है कि ये एक से ज़्यादा होनी, जब ऊपर की सारी शर्तें फुलफिल हो गई तो फिर लास्ट में फिर ये अगर एक से ज़्यादा है तो इनको 2/3 दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जल्दी इसलिए चला गया क्योंकि ये सारी शर्तें हम पढ़ चुके हैं, बस आखिरी की शर्त चेंज हो रही है। बाकी 3 शर्तें जो भी हैं, 2 या 3 या 1, वो सेम वैसी है जैसे हमने असहाब निस्फ में 1/2 वालों में पढ़ी थी। जो चेंज हो रहा है बस ये यहाँ पे हो रहा है, लास्ट वाला जो है यहाँ अदम से वजूद हो गया। ये पहले हमने अदम लिखा था जैसे ये ऊपर था, बस यहाँ पे वजूद कर दिया, यानी एक से ज्यादा मौजूद हों ये, तो फिर उस सूरत में इनको 2/3 देंगे। बाकी सारी शर्तें सेम वही है जो हमने पहले पढ़ी थी। तो ये उख्तलियात का, तो ये असहाबे सुलुसैन है, 2/3 पाने वाले लोग हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं असहाब सुलुस में, 1/3 पाने वाले 2 लोग हैं, 1/3 पाने वाले बस 2 लोग हैं, ठीक है। इनकी सारी दलीलें मौजूद हैं, कुरान में भी हदीस से भी इनकी दलीलें मौजूद हैं, जो आखिर में हम दलील देख लेंगे कि ये दलीलें कहाँ हैं। 1/2, 2/3, 1/3, 1/6, 1/4, 1/8 सब कुरान में मौजूद है। तो असहाब सुलूस पाने वाले माँ है और माँ शरीक भाई बहन है। ये इखवा लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इखवा लफ्ज़ में भाई बहन दोनों आ जाते हैं,
ठीक है। इख्वा अल इख्वा ली उम से मुराद होता है माँ शरीक भाई बहन दोनों आ गए। अब आप इसको अल अख ली उम कहें और अल उख्त ली उम कहें वही बात है, या अल इख्वा कह दें, तो अल इख्वा जब कह दिया तो भाई बहन दोनों उसमें शुमार हो गए। तो असल में ये आप कह सकते हैं या तो 3 लोग पढ़ लो इसको, या इनको एक ही ग्रुप मान लें तो फिर ये 2 लोग हैं। ठीक है, अल उम माँ है और माँ शरीक भाई बहन है जो 1/3 पाते हैं। अब ये कब पाते हैं उसकी अपनी शर्तें हैं। सबसे पहले माँ का 1/3 हिस्सा कब होता है? सबसे पहले याद रखें कि अगर फर वारिस नहीं होगा, यानी बेटा बेटी पोता पोती नहीं है मरने वाले के, ठीक है ना, मरने वाले के, इस औरत की बात नहीं कर रहे, माँ के बेटा बेटी की बात नहीं हो रही, मरने वाले के बेटा बेटी पोता पोती अगर नहीं है तो फिर उस सूरत में माँ को 1/3 दिया जाएगा। पहली शर्त ये फुलफिल हुई कि नहीं वो चेक करेंगे, बेटा बेटी पोता पोती नहीं होने चाहिए मरने वाले के। नंबर 2, एक से ज्यादा भाई बहन नहीं होने चाहिए। एक से ज्यादा, एक होगा कोई बात नहीं, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक होगा तो अलग बात है, लेकिन एक से ज्यादा हो गए तो फिर भी माँ को 1/3 नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अदमु जमइन मिनल इख्वती वल अखवात, यानी भाई बहन एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये 2 शर्तें हैं इसकी। और एक तीसरी शर्त इसमें आती है जिसे उमरी मसला कहते हैं। 2 उमरी मसले होते हैं। वो उमरी मसले ऐसे होते हैं कि शौहर के साथ माँ बाप या बीवी के साथ माँ बाप पाए जाते हैं मसले के अंदर, और कोई भी नहीं होता है। ठीक है ना, और कोई नहीं होता है मसले में। एक अगर मरने वाली औरत है तो एक शौहर होगा, उसके बाद में बाप होगा मरने वाले का और मरने वाले की माँ, बस मसले में ये होते हैं। या अगर मरने वाला आदमी है तो बीवी होगी और मरने वाले के माँ बाप होगा। तो ये जो मसला है इसे उमरी मसला कहा गया, इसे क्योंकि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने इस मसले में फैसला सुनाया था। तो इसमें क्या होता है, माँ को 1/3, पूरे का 1/3 नहीं दिया जाता है माँ को यानी शौहर और बीवी को जो माल दे देते हैं उसके बाद जो बचता है उसमें से 1/3 देते हैं बचे हुए माल का। इसीलिए हमने क्या लिखा है, सुलुसु मा बकिया, जो रिमेनिंग माल होता है उसका 1/3 माँ को दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि वही जो कायदा है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इस कायदे को बाकी रखने के लिए उमर रजी अल्लाह अन्हु ने यह फैसला सुनाया था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, माँ को डबल हिस्सा मिल जाएगा, बाप को एक हिस्सा मिलेगा, यानी माँ का आधा मिलेगा, और माँ को डबल और बाप को एक मिलेगा, उसका आधा, माँ का आधा। तो ये तो फायदा उल्टा हो गया। तो इस वजह से फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इसमें फतवा जो उनका था वो यही था कि उन्होंने कहा था कि अब इस सूरत में माँ जो है उसको जो माल बचेगा बीवी या शौहर को दे देने के बाद, अगर मसलन शौहर मरा है तो बीवी बचेगी, तो बीवी को पहले उसका हिस्सा दे देंगे जो भी बनता है, यानी बेटा बेटी पोता पोती नहीं है तो डेफिनेटली बीवी का 1/4 बनेगा। जो 3/4 बचेगा उसमें से 1/3, 3/4 का 1/3 कितना होता है, 1/4, वो दे देंगे माँ को, और जो बचेगा आधा वो दे देंगे बाप को। तो देखें आधा जो है डबल होता है 1/4 का, तो हमारा जो कायदा था वो बच गया, ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। हालांकि इसमें बाद सहाबा का इख्तिलाफ भी था, लेकिन जो साबित और सही है वो यही तरीका, इसी पर अमल किया जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर माँ को बचे हुए माल का 1/3 दिया जाता है, पूरे का 1/3 नहीं दिया जाता। तो इसीलिए तीसरी शर्त ये भी देखी जाएगी, माँ को अगर पूरे का 1/3 देना है तो वो 2 उमरी मसलों में से कोई एक उमरी मसला ना हो, वो उन 2 उमरी मसलों में से मसला ना बनता हो, यानी ऐसा मसला ना हो जिसमें बीवी और शौहर के साथ सिर्फ माँ बाप बचते हों। अगर ऐसा होगा तो फिर माँ को पूरे माल का 1/3 नहीं दिया जाएगा, बल्कि बचे हुए माल का 1/3 दिया जाएगा। ये मिसाल से हम इसको एक बार जब हमारा तासील वगैरह हम पढ़ लें, बेस कैसे बनाते हैं और कितने हिस्से होते हैं वो एक बार पढ़ लेंगे तो इस मसले को भी वहाँ जा करके डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इख्तिसार से मैंने आपको अभी बता दिया वो। तो बस यहाँ पर माँ को आप ये समझें कि 1/3 देने की ये 2 ही शर्तें, आखिरी वाले को थोड़े वक्त के लिए अगर आप अभी साइड पे भी रख दें तो चलेगा, वक्त आने पे उसको हम बता देंगे कि इसका इससे मतलब क्या है, लेकिन वो 2 उमरी मसले हैं, उसको याद रखें। अव्वल ये है कि फर वारिस मौजूद ना हो, बेटा बेटी पोता पोती अगर नहीं है तो माँ को आप 1/3 दे सकते हैं। और इसी तरह से अगर एक से ज्यादा भाई बहन नहीं है तो भी आप 1/3 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये माँ का हिस्सा हो गया। उसके बाद माँ शरीक भाई बहनों का हिस्सा 1/3 कब होगा? माँ शरीक भाई बहनों का हिस्सा 1/3 कब होगा? इनका हिस्सा 1/3 उस सूरत में होगा, अव्वल तो ये कि असले वारिस मुजक्कर माने बाप दादा ना हो, क्योंकि बाप दादा होंगे तो इन्हें ब्लॉक कर देंगे। इसी तरह से
फरा वारिस यानी बेटा बेटी पोता पोती भी ना हो, क्योंकि हमने पढ़ा है ना बुनुआ उखुआ, और बुनुआ उखुआ के बाद मैंने बीच में लिख दिया था इखवाल उम, यानी माँ शरीक भाई बहन, मैंने वहां पे लिख दिया था। यानी इनके ऊपर के जो भी लोग होंगे वो इनको ब्लॉक करते हैं। तो इसीलिए पहली दो शर्तें तो वही हैं। अगर आपको वो चार्ट याद है तो फिर कोई मसला नहीं है। ये ऊपर ये चार्ट के हिसाब से देखें, ये उबुआ ब्लॉक कर रहा है इनको, इसी तरह से बुनुआ भी इनको ब्लॉक कर रहा है। तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। अगर इनको आपको 1/3 देना है तो ये दोनों नहीं, अगर होंगे तो फिर ये तो इनके हिस्से को मार देंगे, खत्म कर देंगे, इनको हिस्सा ही नहीं पाने देंगे। तो ये दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। उसूल में से भी कोई ना हो, खासतौर से तो मुजक्कर है, और इसी तरह से फुरू में से मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस, दोनों ब्लॉक कर सकते हैं, तो वो ना हो। आखिर में ये एक से ज्यादा होने चाहिए, एक से ज्यादा तो इन्हें 1/3 मिलेगा। मसलन अगर दो होंगे, दो माँ शरीक बहनें हों, या दो माँ शरीक भाई हों, या एक माँ शरीक बहन एक माँ शरीक भाई हो, इन एनी केस एक से ज्यादा होने चाहिए। अगर एक से ज्यादा होंगे तो इन दोनों को 1/3 दिया जाएगा, मिल करके, अलग अलग नहीं। दोनों को कंबाइंड 1/3 आपस में दोनों बांट लेंगे, यानी 1/6 1/6 दोनों। अगर दो लोग हैं 1/6 1/6 दोनों लेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो हर एक को 1/3 नहीं दिया जाएगा, पूरे ग्रुप को। अगर ये दो हैं तो 1/3 दे दें, चार हैं तो भी 1/3 दे देंगे, 10 हैं तो भी 1/3 ही दिया जाएगा इनको। ये फिर आपस में शेयर कर लेंगे। तो ये आसान सी शर्त है इखवाल उम की। आपको सिर्फ वो चार्ट याद रखना है, बुनुआ उबुआ उखुआ उमुमा, और बुनुआ उबुआ के फौरन बाद जो गैप आता है वहां पर माँ शरीक भाई बहन है। उससे ये समझ में आ जाएगा कि इनके ऊपर के जो लोग हैं बुनुआ और उबुआ वाले, इनको ब्लॉक करते हैं, तो वो दोनों नहीं होना चाहिए। और आखिरी में ये एक से ज्यादा अगर होंगे तो 1/3 इनको दिया जाएगा। तो ये असहाबे सुलुस हो गए, एक तिहाई पाने वाले दो लोग हैं, ठीक है ना। दो लोग कौन है, एक माँ है और दूसरे माँ शरीक भाई बहन है, जो 1/3 पाते हैं। अब आखिर में है ये 1/6 पाने वाले 7 लोग हैं। 7 लोग हैं जो किसी खास सूरत में, इनकी अपनी कंडीशंस हैं जिसमें ये 1/6 पाते हैं। और कौन कौन है इसमें देखें, इसमें यहाँ पर माँ है, बाप भी है। देखें बाप असबा भी होता है, लेकिन देखें एक सिचुएशन में बाप ऐसी भी हालत होती है कि उसको 1/6 मिलता है। उसके बाद में दादा, ठीक है ना। उसके बाद में दादी, ठीक है ना। ये बाप नहीं होगा तो उस सूरत में दादा, और फिर दादी है। उसके बाद में बिन्तुल इब्न पोती, और बाप शरीक बहन, जो हमने अभी जब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सुलुसैन वाली, असहाबे सुलुसैन, तो मैंने कहा था कि एक सिचुएशन ऐसी होगी जब ये 1/6 में डिस्कस किए जाएंगे। तो ये वही सिचुएशन है 1/6 वाली। और आखिर में माँ शरीक भाई बहन, इनको भी 1/6 मिलता है खास सूरत में। इससे पहले हमने पढ़ा कि जब एक से ज्यादा होंगे तो 1/3 मिलेगा, लेकिन जब अकेले होंगे तो 1/6 मिलेगा, क्योंकि ज्यादा की इनको जरूरत नहीं, अकेला है, 1/6 से काम चल जाएगा। कम लेंगे इसको, कम में भी गुजारा हो जाएगा, अकेला है। चाहे वो अकेली बहन हो माँ शरीक, चाहे अकेला भाई हो माँ शरीक, अगर सिंगल होगा 1/6 मिलेगा। इसकी बस इतनी है शर्त, और कुछ भी नहीं है। तो अभी एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले माँ, माँ को 1/6 कब मिलेगा, 1/3 कब मिल रहा था वो हमने देख लिया था, ठीक है ना। फर वारिस मौजूद ना हो तो उसको 1/6 दे रहे थे। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि भाई बहन एक से ज्यादा ना हो तो उस सूरत में हमने उसको 1/3 दिया था। यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर फर वारिस अगर मौजूद होगा तो इसका हिस्सा कम हो जाएगा। अब इसका हिस्सा कम हो जाएगा तो इसे हजब नुकसान कहते हैं। बाज वारिस आकर के नुकसान करा देते हैं। तो ये और बेटा बेटी पोता पोती आ गए, मरने वाले के अगर बेटा बेटी पोता पोती होंगे तो फिर माँ का हिस्सा 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर एक से ज्यादा भाई बहन होंगे तो उनकी वजह से भी इसका हिस्सा जो है माँ का 1/3 से 1/6 हो जाता है। तो ये दो शर्तें हैं माँ के 1/6 पाने की, ठीक है। इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है। उसके बाद बाप का जो हिस्सा है वो बाप 1/6 कब पाता है, तो बाप के 1/6 पाने की एक शर्त यह है कि फर वारिस मौजूद हो। अगर फर वारिस यानी बेटा बेटी पोता पोती मौजूद होंगे तो बाप जो है 1/6 पाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी तफसील ये है कि एक सूरत ऐसी भी होती है, देखिए, एक तो यह है कि बाप असबा बनता है, जो हम पहले ही पढ़ चुके। हमने असबा के बयान में देखा था कि जो उसूल है या उबुआ है उसमें बाप आता है। तो बाप को, बाप असबा है, बचा हुआ माल बाप पा लेता है। अगर बाप है तो बचा हुआ माल बाप पा लेता है, अगर बाप है तो। लेकिन अगर एक दूसरी सिचुएशन ये भी होती है कि बाप सिर्फ 1/6 पाता है, सिर्फ 1/6, उसे और कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी असबा नहीं बनेगा, आप सिर्फ 1/6। ये कब होगा, ये उस सूरत में होगा जब मरने वाले का बेटा या पोता मौजूद होंगे।
क्योंकि बुनुआ ऊपर है ना, उबुआ से हमने कहा था कि बुनुआ उबुआ को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर सकता, हज्ब हिरमान नहीं कर सकता, लेकिन हज्ब नुकसान कर सकता है। तो नुकसान यही है बाप का, अगर बेटा और पोता मौजूद होंगे तो फिर नुकसान वो ये कर देंगे कि इसे असबा की फहरिस्त से हटा करके सिर्फ इसे असहाब फुरूद में ले जा करके डाल देंगे। अब इसको सिर्फ 1/6 मिलेगा अगर बेटा और पोता मौजूद होंगे तो दूसरी सिचुएशन है जब इसे ये यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, वजूद फर वारिस, तो उस सूरत में इसको 1/6 मिलेगा। एक सूरत ऐसी भी होती है जिसमें 1/6 भी मिलता है और असबा भी बन जाता है, डबल रोल होता है बाप का। ये सिचुएशन कब आएगी? जब मरने वाले की बेटी हो, बेटा ना हो। मरने वाले की बेटी हो, बेटा ना हो, उस सूरत में पहले बाप फर्दन 1/6 पाता है, और अगर कुछ बच गया उसके बाद तो असबा के तौर पे भी ले लेता है। अगर कुछ बचता है, तो नहीं बचता है तो ठीक है, फिर 1/6 मिलेगा, लेकिन अगर कुछ बच रहा है तो फिर असबा के तौर पे वही ले लेता है। ये कब होता है? जब मरने वाले की सिर्फ बेटी या पोती हो, मरने वाले का बेटा पोता ना हो, तो उस सूरत में बाप 1/6 भी लेता है और असबा भी बन जाता है। 1/6 प्लस असबा, दोनों डबल रोल प्ले करता है वो, असहाब फुरूद का भी और असबा का भी। ठीक है, तो ये बाप की 1/6 पाने की बस यही शर्त है कि फर वारिस मौजूद हो। अगर फर वारिस मौजूद होगा तो बाप को 1/6 मिलेगा। इसकी तफसील के साथ हमने देख लिया कि अगर बेटा मौजूद होगा तो सिर्फ 1/6 मिलेगा, क्योंकि फर वारिस में बेटा और पोता भी आते हैं। तो बेटा और पोता मौजूद होगा तो सिर्फ 1/6 मिलेगा। और अगर बेटा पोता ना हो, सिर्फ बेटी और पोती हो, तो 1/6 प्लस असबा बनेगा। और अगर कोई मौजूद ना हो, बेटा बेटी पोता पोती मौजूद ना हो, तो बाप असबा बनेगा, जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, असबा की फहरिस्त में उसका नाम आता है। तो बाप के 1/6 पाने का बस यही मामला। उसके बाद दादा जो है उसका मामला बिल्कुल बाप की तरह है, जैसा ये बाप का देखा ना, बस बिल्कुल वैसा ही है। फर्क इतना है, अगर बाप नहीं होगा तो ये बाप की जगह पर आ जाएगा, और बाप होगा तब तो ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर बाप मौजूद होगा तो दादा ब्लॉक हो जाएगा, और अगर बाप नहीं है तो दादा बाप की जगह ले लेगा। और उसके बाद उसका मामला भी यही होगा जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर। यहाँ पे जैसा बाप के लिए पढ़ा है, 1/ असबा, 1/6 और 1/6 प्लस असबा, वो तीन सेम एग्जैक्ट सिचुएशंस दादा के लिए भी होंगे। शर्त ये है कि बाप मौजूद ना हो। मरने वाले का अगर बाप नहीं होगा तो दादा कायम मकाम होगा बाप के। अब इसमें बाप के मामले में थोड़ा सा इल्म में इख्तिलाफ है, जो जिसमें हम नहीं जाएंगे। इख्तिलाफ ये है कि सगे भाइयों के साथ ये आता है तो इसे कैसे ट्रीट किया जाए। दादा को सगे भाइयों के साथ अगर दादा आ जाएं तो उन्हें कैसे ट्रीट किया जाए, मसला थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन उम्मी तौर पे आता नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया भी नहीं है। उसकी ज़रूरत नहीं है इस स्टेज में बात करने की। वो 3-4 तरीके हैं, उसके प्रोसेस हैं, अलग अलग उसके शेयर्स देखने पड़ते हैं कि इसका शेयर मसलन 1/6 से कम नहीं होना चाहिए। वो देख करके अलग अलग कंडीशंस को एक्सेस किया जाता है। वो एक्सेस करने के बाद फिर फैसला किया जाता है कि दादा को कितना दें और क्या समझे। ठीक है, तो उसमें हम अभी नहीं जाएंगे कि भाइयों के साथ जब दादा आता है तो इसको क्या ट्रीट करना है, इसको एज ए भाई ट्रीट कर लेंगे या इसे दादा ट्रीट करेंगे, वो एक इख्तिलाफी मसला है जिसमें हम नहीं जा रहे। अभी सिर्फ ये जान के चलें कि दादा बिल्कुल बाप की तरह होता है। अगर बाप मौजूद नहीं है तो ये बाप के कायम मकाम है, उसकी जगह पे आकर के वही 3 शेयर्स लेगा जो अभी हमने देखे, असबा, 1/6 या 1/6 प्लस असबा। वो 3 सूरतें इसकी भी हैं। उसके बाद दादी का मामला, दादी से मुराद होती है यहाँ अल-जद्दा से मुराद होती है दादी और नानी दोनों। ठीक है ना, अरबी में अल-जद्दा लफ्ज़ जो होता है दादी नानी दोनों के लिए, तो इनके लिए सेम है, ये जो चीज़ यहाँ है वो सेम है। तो इसको 1/6 अगर देना है तो इसकी एक ही शर्त है, माँ मौजूद ना हो। ठीक है ना, यही शर्त है, आदमो वजूदिल उम। और ये वो शर्त है जो मुत्तफ़क़ अलैहि है, यानी सारे जो भी मजहब हैं वो सब एग्री करते हैं कि हाँ ये शर्त है कि माँ अगर मौजूद होगी तो नानी और दादी को हिस्सा नहीं मिलेगा, ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगी, ये दोनों महजूब कर दे, माँ इनको महजूब कर देगी, ब्लॉक कर देगी, तो इनको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बस शर्त इसकी यही है। इसके ताल्लुक से हमने हदीस भी मेरे ख्याल से अबू दाऊद या नसई में हदीस मौजूद है। हालांकि उस हदीस पर कलाम है, बाज़ अहले इल्म ने जो मुहद्दिसीन है उन्होंने कलाम किया है, लेकिन उस हदीस की शवाहिद मौजूद है, दूसरी और अहादीस मौजूद है जो इसको मजबूत करती हैं कि जअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिलजद्दती अस्सुदुस, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दा के लिए सुदुस 1/6 डिक्लेयर किया है, इज़ा लम यकुन दूनहु उम्मुन, जब माँ मौजूद ना हो। तो ये शर्त है, तो ये मुत्तफ़क़ अलैहि है, सारे मजहब इस पर एग्री करते हैं। तो माँ मौजूद नहीं होगी, नानी और दादी को 1/6 दिया है। अब मसलन दोनों मौजूद हैं, नानी भी और दादी भी, तो दोनों को अलग अलग 1/6 नहीं दिया जाएगा, दोनों शेयर करेंगे 1/6 में।
अलग अलग नहीं दिया जाता है, दोनों शेयर करेगी 1/6 में, मतलब 1/12 दादी का, 1/12 नानी का, इस तरह से। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये शर्त है। एक मसला ये है कि क्या, जैसा हमने पहले भी कहा था, कि जो दादी है, दादी को बाप महजूब करेगा, मसलन मरने वाले का बाप भी है और दादी भी है। ठीक है ना, मरने वाले का बाप भी है, दादी भी है, माँ मौजूद नहीं है। मसलन मरने वाले की माँ मर गई पहले ही, अब मरने वाले का बाप जिंदा है और मरने वाले की दादी है। तो अहले इल्म के बीच में इख्तिलाफ ये हुआ कि क्या ये, क्योंकि देखें हमने हज का जो कायदा पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, मन अदला इलल मय्यती बिल वासितती फतहजुबु तिलकल वासिततु, फतहजुबुहु तिलकल वासिततु, कि जब वासिता मौजूद होगा तो जो दुल वास्ता है वो हिस्सा नहीं पाएगा। तो दादी जब मैयत से जुड़ेगी तो किसके वास्ते से जुड़ेगी, बाप के वास्ते से। तो इस कायदे के हिसाब से तो वो ब्लॉक हो जानी चाहिए, क्योंकि बाप अगर मौजूद है और दादी बाप के वास्ते से आ रही है तो ब्लॉक हो जानी चाहिए। इसीलिए जो अहनाफ है वो, सिराजी आप पढ़ेंगे तो उसमें यही है, सिराजी में यही है कि दादी हिस्सा नहीं पाएगी बाप की मौजूदगी। लेकिन मैंने कई अहले इल्म से सुना भी है और कई किताबों को देखा और पढ़ा है, उसमें उनका कहना यही है कि नहीं, बाप दादी को ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, अव्वल तो ये कि जो इस्तिदलाल अहनाफ ने किया है रहिमहुमुल्लाह, उनका इस्तिदलाल गलत है। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि जब भी किसी वास्ते के ज़रिए कोई आता है तो जुल वास्ता ब्लॉक होता है, तो उनका ये कायदा टूट जाता है माँ शरीक भाई बहनों के केस में, तो वहाँ पे तो कायदा टूट गया। तो इस कायदे के साथ हर जगह नहीं चल सकते, कायदा कुल्लिया नहीं है ये कॉम्प्रहेंसिव रूल नहीं है कि हर जगह इसे अप्लाई किया जाए, इसके इस्तिस्नात हैं और दादी उन्हीं में से, नंबर 1। दूसरा तरीका रद्द का उनका ये है कि ये कहते हैं अहले इल्म, जो उनका रद्द करते हैं अहनाफ रहिमहुमुल्लाह का, वो कहते हैं कि जो दादी है वो बाप का हिस्सा नहीं पाती है, वो माँ का हिस्सा पाती है, इसीलिए माँ की मौजूदगी में वो ब्लॉक होगी। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, इज़ा लम यकुन दूनहु उम्मुन, जब माँ नहीं होगी तो अब दादी को और नानी को 1/6 दिया, अगर माँ होगी तो नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो माँ का हिस्सा पाती है, वो माँ का हिस्सा पाती है, वो बाप का हिस्सा नहीं ले रही है। तो इसीलिए अगर बाप मौजूद भी होगा तो बाप उनको ब्लॉक नहीं करेगा। यही चीज़ ज़्यादा सही नज़र आती है, वल्लाहु आलम। तो ये जो है दादी का मसला है। ठीक है ना, ये दादी और नानी का मसला है कि उनको 1/6 कब दिया जाएगा, जब माँ मौजूद नहीं होगी तो उनको 1/6 दिया जाएगा, दोनों होंगी, दोनों 1/6 में शेयर करेंगी। अब पोती को 1/6 तब देंगे, ठीक है ना, पोती को आधा कब देंगे हमने देख लिया, जब ये अकेली होगी। इसी तरह से इसको 2/3 कब देंगे, जब ये एक से ज्यादा होंगी, मसलन 2 पोतियां हैं और इनको असबा बनाने वाला भी कोई नहीं है और ऊपर के दर्जे का बेटा बेटी कोई भी मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में इसको 2/3 देंगे। अगर ये 2 से ज्यादा है तो, 1 से ज्यादा है तो। एक सूरत ऐसी भी है कि जब इसको ना 1/2 मिलता है ना 2/3 मिलता है, बल्कि इसको 1/6 मिलता है। वो सूरत क्या है, वो सूरत ये है कि मरने वाले की एक बेटी हो जो 1/2 पा रही हो, मरने वाले की एक बेटी हो, बेटा ना हो, क्योंकि बेटा होगा तो ब्लॉक कर देगा, तो मरने वाले की सिर्फ एक बेटी हो। ठीक है, तो अगर एक बेटी होगी मरने वाले की तो कितना मिलेगा उसको, हमने पहले ही देखा कि 1/2, तो 1/2 इसको दे दिया। अब जो पोती है उसके साथ इसे 1/6 दे देते हैं। क्यों देते हैं 1/6, इसके लिए भी हदीस मौजूद है, कहते हैं तकमीलत सुलुसे, 2/3 को कंप्लीट करने के लिए। आप ऐड कर लें 1/2 प्लस 1/6 कितना होता है, करेंगे ऐड, किसी को आता है, देखें यहाँ पे है ना हमारे पास कुछ इंजीनियर्स भी हैं मौजूद जो पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग। अरीब शेख भाई प्लस करो, 1/2 और 1/6 को ऐड करें, कितना हो रहा है, 2/3 हो रहा है क्या, एलसीएम निकाल के करें और जवाब दें फटाफट। जवाब दें, देखें 1/2 प्लस 1/6 कितना होगा, ये एलसीएम करेंगे तो इसको क्या करेंगे हम, 3 से दर्ब देंगे, तो इसको भी 3 से दर्ब देना पड़ेगा। 3 + 1 4 हो गया, ऊपर डिवाइड बाय 6, ये 2 से कटा है, 3 से कितना हो गया, 2/3। ये ऐसे हमारे असलाफ मिंबर पर खड़े खड़े मसलों को हल किया करते थे, जिसे हमें करने के लिए अभी पेन लेकर के और इतने चोचले करना पड़ रहा है। तो सारे कर लेते थे मिंबर पर खड़े खड़े, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मसला आता था, इतने लोग हैं, इतने वारिसिन कहते हैं अच्छा बीवी को 1/9 दे दें, ख़त्म और चले जाओ, और इधर खुतबे में फिर से जारी हो गए।
खुतबा दे रहे हैं, मसला लेके आ गया मीरास का, उन्होंने जवाब भी दे दिया, वापस खुतबे में चालू हो गए, जारी है खुतबे में। तो ये वो लोग मिंबर पर खड़े होकर किया करते। तो बहरहाल देखें, हरीफ शेख आया था 2/3। चले खैर, तो पोती का 1/6 कब मिलेगा उसको? जब बेटी हो जिसे 1/2 मिल रहा हो, 1/2 पाने वाली एक बेटी हो, तो तकमीलतुस सुलुसैन, इसको पूरा क्यों, तो सुलुसैन क्यों पूरा करना है? क्योंकि अल्लाह ने अपनी किताब में बेटियों के लिए मैक्सिमम हिस्सा जो लिखा है वो 2/3 लिखा है। तो बेटी को 1/2 दे दिया, पोती बच रही है और अभी 2/3 पूरा नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे उसे पूरा करने के लिए? पोती को 1/6 देते हैं, उसको महरूम नहीं करते। ठीक है, इसमें एक हदीस भी है जो आएगी आगे, इसमें एक हदीस आएगी इंशाअल्लाह, जिसमें अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या मौजूद है, तो वो हदीस भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो बस पोती का यही मामला है कि अव्वलन तो इससे ऊपर के दर्जे में बेटा बेटी वगैरह, बेटी जो है बेटा मौजूद ना हो, बेटा मौजूद ना हो, वो होगा तो इसको ब्लॉक कर देगा। और इसी तरह से इसे असबा बनाने वाला भी मौजूद ना हो, असबा बनाने वाला भी इसे मौजूद ना हो, क्योंकि असबा बनाने वाला मौजूद होगा तो ये असबा बन जाएगी फिर। और आखिर में जो कंडीशन है वो ये है कि इसके साथ एक ऐसी बेटी हो जिसे आधा मिल रहा हो 1/2, यानी इसके ऊपर के दर्जे में एक बेटी हो जिसे 1/2 मिल रहा हो, तो वो 1/2 लेगी और बचा हुआ 1/6 ये लेंगे, तो इस तरह से मिलकर के दोनों का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखें। यही सेम चीज उख्त लिअब के लिए भी है। जो चीज हमने अभी पोती के लिए देखी, वही उख्त लिअब के लिए भी है। यानी कब? जब सगी बहन हो जो 1/2 पा रही हो, मरने वाले का बेटा बेटी वगैरह ना हो, असले मुजक्कर उसूल में से कोई ना हो, दादा बाप दादा ना हो, इसी तरह से बेटा बेटी पोता पोती ना हो। ठीक है ना, अगर मसलन बेटा होगा तो ब्लॉक कर देगा, बेटी होगी तो असबा माल गैर, यानी बेटी और पोती होगी तो असबा माल गैर बना देगी, बेटा पोता होंगे तो ब्लॉक कर देंगे, तो इसलिए वो भी नहीं होने चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि सगे भाई बहन नहीं होने चाहिए, यानी सगा भाई इसका मौजूद ना हो। ठीक है, और इसे असबा, सगे भाई बहन मौजूद ना हो और इसे असबा बनाने वाला इसका भाई मौजूद ना हो। ठीक है, वो भी, क्योंकि वो होगा तो इसे असबा बिल गैर बना देगा। आखिर में एक शर्त ये बचती है कि इसके साथ एक ऐसी सगी बहन मौजूद हो जिसे आधा मिल रहा हो, 1/2, अकेली होगी तभी आधा मिलेगा उसको। तो ऐसी सगी बहन मौजूद हो जिसे 1/2 मिल रहा है, तो तकमीलतुल सुलुसैन के तहत 2/3 को पूरा करने के लिए उख्त या बाप शरीक बहन को 1/6 दे दिया जाता है, ताकि 1/2 प्लस 1/6 आप करो ऐड तो 2/3 हो जाए। तो यही उसकी शर्त है और कुछ भी नहीं। सेम जैसा पोती के लिए मामला था वैसा ही बाप शरीक बहन के लिए मामला है। ठीक है, तो ये जो है बाप शरीक बहन को 1/6 कब दिया जाता है। और आखिर में है माँ शरीक भाई बहन। माँ शरीक भाई बहन को 1/6 कब देते हैं? सेम वही चीज, बुनुआ उबुआ उखुआ, उमुमा को और बीच में उबुआ के बाद हमने इखवाली उम लिख दिया। यानी कि पहली दो शर्तें तो ये हो कि बुनुआ और उबुआ में से कोई मौजूद ना हो, मुजक्कर, वो इनको ब्लॉक कर देगा। हत्ता कि मुअन्नस भी, बुनुआ की मुअन्नस भी इनको ब्लॉक कर देगी, बेटी और पोती, तो वो ना हो, वो देख लें। बाप दादा ना हो, वो देख लें, वो इनको ब्लॉक कर देंगे। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, बाप दादा भी नहीं है और बेटा बेटी पोता पोती नहीं है, तो उसके बाद अगर ये अकेले हैं, एक ही माँ शरीक बहन है या एक ही माँ शरीक भाई है, तो उनको 1/6 दिया जाए। ठीक है, एक से ज्यादा होंगे तो 1/3 में शेयर करेंगे, और अगर एक अकेला है तो इसको 1/6 दे दिया जाएगा, चाहे वो मुजक्कर हो चाहे मुन्नस हो, ये 1/6 दे देंगे। यानी कि चाहे वो माँ शरीक भाई हो चाहे माँ शरीक बहन हो, अकेली होगी 1/6 दे दिया जाएगा। तो ये हमारे असहाबे सुदुस हैं जो कि कुल 7 हैं। ठीक है, तो आज जो है हमने क्या देखा? हमने देखा 2/3 को, असहाबे सुलूसैन को देखा जो 4 हैं, जौज को हटा दें तो 4 जो फीमेल्स हैं, बेटी पोती सगी बहन और बाप शरीक बहन, उनको 2/3 कब देंगे वो हमने देखा। बेटी एक से ज्यादा होगी 2/3 पाएगी, पोती एक से ज्यादा होगी 2/3 तो पाएगी, बाकी शर्तें जो हैं वो तो हैं ही। आखिर में यही है कि वो 2/3 कब पाएगी? जब वो एक से ज्यादा हो। सगी बहन एक से ज्यादा होंगी 2/3 पाएंगी, इसी तरह से बाप शरीक बहन एक से ज्यादा होगी 2/3 पाएगी। उसके बाद हमने 1/3 वालों को देखा था जिसमें माँ है और यही माँ शरीक भाई बहन है। माँ को 1/3 कब देंगे? जब फर वारिस मौजूद ना हो तो 1/3 देंगे। इसी तरह से एक से ज्यादा भाई बहन भी ना हो, एक भाई होगा एक बहन होगी चलेगा, उसको 1/3, लेकिन एक से ज्यादा जैसे ही भाई बहन हो, कोई से भी हो, वो चाहे सगे हों चाहे बाप शरीक हो चाहे माँ शरीक हो, कोई से भी भाई बहन हो सकते हो, एक से ज्यादा ना हो।
ठीक है, जब एक से ज्यादा होंगे ऐड भी कर सकते हैं उनको, मसलन एक बाप शरीक भाई है, एक सगा भाई है, तो अब ये दो माने जाएंगे और माँ का हिस्सा कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी ना हो, यानी फर वारिस ना हो, बेटा बेटी पोता पोती ना हो मरने वाले के, और जो भाई बहन है वो भी एक से ज्यादा ना हो। इस सूरत में माँ को 1/3 दिया जाएगा। और उमरी मसले के ताल्लुक से हमने एक बात की थी, जो अभी जाने दें उसको, उस पर गौर ना करें, जब मौका आएगा तो उसमें हम बात कर लेंगे। उसके बाद हमने 1/6 वालों में 7 लोगों को देखा था, जिसमें हमने कहा था सबसे पहले जो बाप है या माँ, हमने सबसे पहले देखी थी कि माँ को 1/6 कब देंगे, तो उसकी वही शर्त है कि अगर बेटा बेटी पोता पोती होंगे तो 1/6 देंगे। इसी तरह से अगर एक से ज्यादा भाई बहन होंगे तो भी माँ को 1/6 देना पड़ेगा, 1/3 नहीं दे सकते। उसके बाद बाप के लिए हमने कहा था कि बाप के लिए, बाप की 3 हालतें हैं, लेकिन 1/6 उसको कब मिलता है, जब फर वारिस बेटा बेटी पोता पोती मौजूद होंगे तो बाप को 1/6 मिलेगा। ठीक है, उसमें तफसील ये थी कि अगर सिर्फ मुअन्नस होंगी बेटी और पोती तो बाप 1/6 भी लेगा, और उसके बाद अगर बचेगा तो असबा बन के भी ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर मुजक्कर होंगे तो सिर्फ 1/6 पाएगा वो, फिर वो असबा नहीं बनेगा, क्योंकि वो बुनुआ जो है उससे ऊपर है, वो असबा बन के बाकी माल पूरा ले लेगा, और बाप को 1/6। क्यों? क्योंकि बाप पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हो सकता। हज बहिरमान बाप के साथ नहीं होता, बल्कि 6 ऐसे वारिसीन हैं जो हमेशा मीरास में हिस्सा पाते हैं, जो कौन है, जौजैन, वलदैन, वालिदैन। जौजैन मतलब मियाँ बीवी, वलदैन मतलब बेटा बेटी, और वालिदैन मतलब माँ बाप। तो ये हमेशा हिस्सा पाते हैं, पूरी तरह से ब्लॉक कभी नहीं होंगे 100%। हज बहिरमान इनके साथ नहीं होता। हाँ, हज में नुकसान हो सकता है, इनका हिस्सा में थोड़ा सा लॉस हो सकता है, लेकिन कंप्लीट ब्लॉक ये कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दूसरी थी, माँ थे। उसके बाद बाप देख लिया। उसके बाद दादा हमने कहा बिल्कुल वैसा है जैसे बाप। जब बाप नहीं होगा, बस यही शर्त होनी चाहिए, दादा को अगर वारिस बनाना है, 1/6 देना है, तो शर्त यह है कि बाप मौजूद ना हो, बस यही शर्त है। अगर बाप मौजूद नहीं होगा तो फिर दादा बाप की जगह पे आ जाएगा। और जो चीज बाप के लिए अभी हमने पढ़ी, असबा 1/6 और 1/6 प्लस असबा, वही सेम 3 सूरतें दादा के लिए भी है, जो मिसालों में हम देख लेंगे। उसके बाद दादी का मामला हमने देखा कि दादी को 1/6 कब देंगे, जब माँ मौजूद नहीं हो, तो नानी और दादी को 1/6 दिया जाएगा। अकेली अकेली होंगी तो भी 1/6 देंगे। अगर एक से ज्यादा है वो, यानी अकेली नहीं है, दादी भी है और नानी भी है, तो दोनों जो है शेयर करेंगी 1/6 में। दोनों को अलग अलग 1/6 नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि जो पोती है उसे भी 1/6 दिया जाता है। पोती को कब 1/6 दिया जाता है, जब उसके साथ कोई ऐसी बहन मौजूद हो जिसको 1/2 मिल रहा हो। ठीक है, और पोती और बेटी को 1/2 कब मिलेगा, उसकी अपनी शर्तें वो हमें याद होनी चाहिए। अगर वो याद होंगी तो हम समझ जाएंगे कि बेटी को 1/2 कब मिल रहा है। जब बेटी को 1/2 मिलेगा तो उस सूरत में अगर पोती मौजूद है तो पोती को आप 1/6 दे देंगे। ठीक है, तो ये उसकी 1/6 पाने की शर्त है। उसके बाद उख्त लिया, बाप शरीक बहन। बाप शरीक बहन को 1/6 कब मिलेगा, जब उसके साथ एक ऐसी सगी बहन हो अकेली जिसे 1/2 मिल रहा हो। जब सगी बहन को 1/2 मिल रहा है हिस्सा, तो उस सूरत में बाप शरीक बहन को 1/6 देते हैं, ताकि 2/3 कंप्लीट हो जाए, जो कि औरतों का मैक्सिमम हिस्सा है, ताकि उनका जो मैक्सिमम हिस्सा है उनको दे दिया जाए अल्लाह की किताब के हिसाब से। तो ये बाप शरीक बहन है। और आखिर में हमने पढ़ा था माँ शरीक भाई और बहन। इनको 1/6 कब देते हैं, जब ये अकेले हों, एक हो यानी एक भाई हो माँ शरीक, या एक माँ शरीक बहन हो, अकेले होंगे अगर ये, तो इनको 1/6 दे करके किस्सा खत्म कर देंगे, जाइए भैया आपका 1/6 लीजिए और जाइए। तो ये इनका मामला है। इतना याद रखें माँ शरीक भाई बहन में कि बाप दादा ना हो, बेटा बेटी पोता पोती ना हो, वरना ये उनको ब्लॉक कर देंगे अगर ये होंगे तो ये आपके जो है पूरे हिस्से हमारे हो गए, 1/2, 1/4, 1/8 निस्फियात, और उसके बाद 2/3, 1/3 और 1/6 जो कि सुलूसियात में से है। तो इन हिस्सों के साथ जो हमारा फ़िक़्ह है, मीरास है, ये ख़त्म हो जाता है। अब फ़िक़्ह में कुछ भी नहीं है, इख्तिलाफ़ी मसलों में अभी नहीं जाना है, ये हमारा बिगिनिंग है, इख्तिलाफ़ में नहीं जा रहे। हम सिर्फ अभी जो है ये समझेंगे बिगिनर्स हैं हम, तो हम इख्तिलाफ़ी मसलों में नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ जो बर्रे सग़ीर है वहाँ कैसे अमल किया जाता है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कवर कर लिया है। यानी वो अब वो मसलों अगर कोई आ जाते हैं हमारे सामने मसले, तो इंशाअल्लाह हम उसको हल कर लेंगे। इतना हमने फ़िक़्ह पढ़ लिया है। अब हिसाब देखना है, जो इंशाअल्लाह कल से हम हिसाब को शुरू करेंगे। अब हम एक्सरसाइज देख लें। देखिए ये कुछ दलीलें हैं जो अगर आप चाहें तो कुरान में जाकर के आप देख सकते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 11 आप देख लें, तो वहां पर आप देखें, यहाँ देखेंगे कि ये जो आयत है इसमें 2/3 और 1/2 की दलील आपको मिल जाएगी। 2/3 1/2 और 1/3 1/6 की दलील सूरह निसा आयत नंबर 11 में है, जिसको मैंने एक ग्रीन
यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद में ब्लू है, ग्रीन मतलब 2/3 की दलील है। उसके बाद ये ब्लू जो है 1/2 की दलील है। वह इन कानत वाहिदतन फलाहन निस्फु, फीमेल के लिए अगर वो अकेली होगी तो उसके लिए 1/2 है। और इससे पहले जो है वो 2/3 है। फ़इन कुन्ना निसान, अगर वो औरतें हैं, फ़ौक़ स्नतैनी, ठीक है, फ़ौक़ स्नतैनी यानी यहाँ पर अहले इल्म ने कहा है कि फ़ौक़ स्नतैनी से मुराद ये नहीं है कि 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, बट इंक्लूडिंग 2 एंड मोर, ये मुराद है, यानी 2 एंड मोर यानी एक से ज़्यादा, तो उनके लिए 2/3 है। बच्चे जो भी माल छोड़ेंगे उसमें से 2/3 है। उसके बाद माँ बाप की बात आ रही है, वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, माँ बाप के लिए दोनों के लिए 1/6 है। मिम्मा तरक, जिस जो तरीका छोड़ेंगे उसमें से, अगर औलाद होगी तो, यही पढ़ा है ना हमने, अगर फर वारिस मौजूद है, वलद से मुराद होता है बेटा बेटी दोनों आ जाते हैं, पोता पोती पर भी वलद लफ्ज़ का इतलाक होता है। तो बेटा बेटी पोता पोती होंगे अगर, तो फिर माँ बाप को 1/6 दिया जाएगा, ठीक है, फर वारिस होंगे तो। फ़इल्लम यकुल लहु वलद, लेकिन अगर औलाद नहीं है, बेटा बेटी पोता पोती नहीं है, वरिसाहु अबवाहु, और अगर बाप, माँ और बाप ही वारिस बन रहे हैं, तो फिर माँ के लिए 1/3 है। फिर इसका थोड़ा सा हिस्सा बढ़ जाता है। कब? जब मरने वाले के फरवारिस बेटा बेटी पोता पोती नहीं होंगे, तो फिर माँ को 1/3 दिया जाएगा, जो हमने शर्त में पढ़ा है। तो जितनी भी शर्तें हैं कुरान हदीस से उसको निकाला गया है। और फिर देखें आगे 1/6 की भी शर्त यहाँ पे आपको और मिल रही है, माँ की भी। फ़इन कान लहु इख्वतुन फली उम्मिहि सुदुस, और अगर भाई बहन है, इख्वा प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, एक से ज्यादा, ठीक है ना, इख्वा लफ्ज प्लूरल है। तो अगर एक से ज्यादा भाई बहन है तो माँ का कितना हिस्सा है? 1/6 है। फली उम्मिहि सुदुस, यानी दो सूरतों में 1/6 पाती है। एक तो बेटा बेटी पोता पोती होंगे तो फिर सुदुस मिलेगा, और इसी तरह से भाई बहन अगर एक से ज्यादा होंगे तो उस सूरत में भी सुदुस दिया जाएगा। और उसके बाद बाकी चीजें हैं यहाँ पर। देखें यहाँ पर जिक्र है मिम्बादी वसीयती यूसी बिहा उदैन, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये दैन और वसीयत के बाद होगा। एक यहाँ पे साइड पॉइंट ये है कि देखें, हमने जो ऑर्डर पढ़ा था, हमने तदूम पढ़ा था। ता मतलब तजहीज मय्यत, दाल मतलब दैन, और वाव वाव मतलब वसीयत। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने देखें वसीयत को पहले जिक्र किया और दैन को बाद में। वो इसलिए अहले इल्म बयान करते हैं, इसकी एक वजह है। उसकी वजह ये बयान करते हैं कि उम्मी तौर पे जो दैन होता है ना, लोन, कर्जा, वो तो लेने वाला आपके गले पे बैठ के वसूल कर लेगा, तो उसमें आप कोताही कर ही नहीं सकते। असल कोताही होती है वसीयत के नाफिज करने में। तो इसकी अहमियत को बताने के लिए अल्लाह ने इसको पहले बयान किया, अदरवाइज इसका नंबर दैन के बाद ही आता है। लेकिन लोग वसीयत के नाफिज करने में बहुत कोताही करते थे और करते हैं, तो इस वजह से अल्लाह ने जो है, जो अहले इल्म में बयान किया वो ये कि वसीयत को इस वजह से दैन पे मुकद्दम किया है इस आयत में। अदरवाइज तदूम के हिसाब से दैन की अदायगी पहले होगी वसीयत से पहले। अगर सारा माल लोन में खर्च हो जाता है तो वसीयत नाफिज नहीं की जाएगी, फिर है ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं वसीयत के लिए। लेकिन क्योंकि लोग कोताही कर बरतते थे, नेग्लिजेंस में रहते थे, गफलत में रहते थे वसीयत के ताल्लुक से, जबकि देन का मामला ऐसा है वसूल करने वाला आके वसूल कर ही लेगा, गर्दन पे बैठ जाएगा, गला पकड़ लेगा और अपना माल लेकर के जाएगा। तो ये वजह है कि देन को यहाँ पर बाद में जिक्र किया है वसीयत के इंपॉर्टेंस की वजह से, कि इसको इंपॉर्टेंस दो, अगर वसीयत है तो उसको नाफिज करो, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगली आयत है 12 नंबर की, जिसमें हस्बैंड का और वाइफ के शेयर्स को अल्लाह ने बयान कर दिया है। और इसी में कलाला भी एक मय्यत होती है, जो हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो कलाला के ताल्लुक से भी बात करेंगे। तो हस्बैंड और वाइफ का जो हिस्सा है 1/2 एंड 1/4 और 1/4 1/8, वो यहाँ पर देखें ग्रीन वाला जो पूरा है ये 1/2 है हस्बैंड का, वलकुम निस्फु मा तरक, यानी तुम लोगों के लिए 1/2 है, तुम्हारी बीवियां जो छोड़कर जाती हैं उसमें, अगर उनकी औलाद ना हो तो, है ना, फरे वारिस ना हो। इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर उनके बेटा बेटी पोता पोती ना हो तो शौहर को आधा दे दिया जाएगा, निस्फ। और अगर होंगे, देखें यहाँ पे आ रहा है इन कान लहुन्ना वलद, और अगर हैं बेटा बेटी पोता पोती मरने वाली के, तो फिर तुम्हारे लिए 1/4 है, यानी शौहरों के लिए, ठीक है, जो वो छोड़ कर जाती हैं, तरक ना, जिन्होंने हमारे साथ अजरुमिया वगैरह किया है या सर्फ की क्लास की है, तो देखें ये हुन्ना का सेगा है तरका से, हुन्ना तरकना, वो जो छोड़ के जाती है। उसके बाद यहाँ पर भी वही बात आ रही है, वसीयत के बाद और देन के चुका देने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। और उसके बाद अल्लाह बीवियों के ताल्लुक से बात करते हैं कि उन लोगों के लिए, हुन्ना की ज़मीर औरतों के लिए है, मुअन्नस के लिए है हुन्ना की ज़मीर, उन लोगों के लिए कितना है? 1/4 है। कब? जब शौहरों की कोई औलाद नहीं है, बेटा बेटी पोता पोती नहीं है, तो उस सूरत में बीवियों के लिए 1/4 है, और अगर हैं तो बीवियों के लिए 1/8। तो ये आयतों को अगर याद कर लिया जाए तो कई हिस्से
तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे शर्तों के साथ, कि ये आयतों के अंदर शर्तें भी मौजूद हैं। शर्तें निकली कहाँ से? आयतों से ही निकली हैं, अपनी मर्जी से तो अहले इल्म ने नहीं बनाई शर्तों को, ये इन्हीं आयतों से यहाँ पे सब मौजूद है। और यहाँ पर भी वही वसीयत के बाद और दैन के अदा कर देने के बाद है। और उसके बाद देखें यहाँ पर ये जो बात आ रही है, यहाँ पर जो है वह इनकान रजुल यूरसु कलालतन अव इम्राअतुन वलहु अखुन अव उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस। अहले इल्म का इत्तिफाक है इस आयत में अख और उख्त से मुराद माँ शरीक भाई बहन है। माँ शरीक भाई अगर वो अकेला है, माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहन अकेले हैं तो इनके लिए सुदुस है 1/6। ठीक है। और अगर ये ज्यादा है फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका, एक से ज्यादा है तो फिर फ़हुम शुरका फी सुलुस, तो फिर ये शेयर करेंगे 1/3 में। यानी अगर एक से ज्यादा है, मसलन 2 हैं, तो फिर दोनों को 1/3 दिया जाएगा और दोनों 1/6 बांट लेंगे। कलाला ऐसी मैयत को कहते हैं जिसका ना औलाद हो ना जिसका बाप हो, ना जिसका औलाद हो, यानी मरने वाला मसलन आदमी है, अब ये आदमी मर गया, इसकी कोई औलाद भी नहीं है और इसका कोई उसूल में से भी कोई नहीं है और फुरू में से भी कोई नहीं है, सिर्फ भाई बहन है, ऐसी मैयत को हम कहते हैं कलाला। इसका जिक्र इंशाल्लाह आगे आएगा, बात कर लेंगे। तो ये इनके सारे हिस्से यहाँ पे देखें आपने आ गए 1/2, 1/4, 1/4, 1/8 और यहाँ तक कि जो है सगे भाई बहन माँ शरीक भाई बहनों का 1/6 हिस्सा और 1/3 भी आ गया। और ये इखवाल उम का यहीं से उसी आयत से फिर मैंने अलग से निकाल दिया उनका हिस्सा, पीछे वाली आयत से जो अभी मैंने बताया आपको 1/3 और 1/6 इखवाल उम का है। ठीक है। और वो जो हम कह रहे थे तकमीलतुस सुलुसैन 2/3 को पूरा करने का मामला, वो ये हदीस है, ये हदीस है, ये इसकी पूरी जो है सनद है। अबू मूसा अल अशरी से पूछा गया, ठीक है ना, ये सवाल है, अबू मूसा अल अशरी रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, किसी ने मीरास का सवाल किया कि एक बेटी है, एक पोती है और एक बहन है, तो कितना हिस्सा देंगे, उनसे सवाल किया गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो बेटी है उसके लिए 1/2 है, लिल इब्नती अन्निस्फु, बेटी के लिए 1/2 है और बहन के लिए 1/2, 1/2 1/2 हो गया, फुल एक 1 पूरा हो गया। और पोती जो है उसको उन्होंने महरूम कर दिया, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। और उन्होंने कहा कि इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु के पास जाओ, उनके पास जाओ और वो भी इंशाल्लाह यही जवाब देंगे, ऐसा कह के उन्होंने उनके पास भेज दिया। तो इब्न मसूद अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु, उनसे भी सवाल किया गया और उन्हें बताया गया अबू मूसा अल-अशरी ने क्या कहा है। तो देखें उनका जवाब क्या था, अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु का, कहते हैं लक़द दललतु, कि मैं गुमराह हो जाऊंगा, अगर इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन, और इस सूरत में तो मैं भी हिदायत याफ्ता लोगों में से नहीं होऊंगा। अगर मैं यही फैसला देता हूं तो फिर तो मैं भी गुमराहों में से होऊंगा। तो अक़दी, मैं वो फैसला करूंगा, फीहा बिमा क़दम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया था इस तरह के मसले में। क्या फैसला किया था? बेटी के लिए आधा, पोती के लिए 1/6, तकमीलतस सुलुसैन 2/3 को पूरा करने के लिए, और उसके बाद जो बचेगा फमा बकिया फलिल उख्ती, क्यों? असबा माल गैर बनेगी वो इस बेटी के साथ। तो ये असबा माल गैर की दलील यहाँ से आती है, इस हदीस से जो हम पढ़ रहे हैं। वो अभी आज हमने वो इबारत भी पढ़ी ना, अल अखवातु माल बनात असबात, अल अखवातु माल बनात असबात, के बहनें बेटियों के साथ असबा बन जाती हैं। तो वो यही हदीस वो दलील है कि असबा माल गैर बन जाएगी अगर सगी बहन या बाप शरीक बहन हो, वो मौजूद होगी बेटी और पोती के साथ। तो फिर बेटी के साथ अगर मौजूद है तो फिर वो जो है असबा माल गैर बन जाएगी। उसके बाद फिर कहते हैं फ़ातईना अबा मूसा, अबू मूसा अल-अशरी के पास आए, उन्हें बताया कि इस तरह से इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने तो ऐसा फैसला किया है। तो अबू मूसा अल-अशरी कहते हैं ला तसअलूनी, आइंदा दोबारा मुझसे सवाल मत करना, मा दामा हाज़ल हब्रु फीकुम, जब तक ये इल्म का भंडार, यानी कि अब्दुल्ला इब्न मसूद तुम्हारे बीच मौजूद हैं, तब तक मेरे पास मीरास के मसले लेकर मत आना, ज़्यादा मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, आप उनके पास जाके मसले दरियाफ्त कर लेना। ये सही बुखारी की हदीस है 6736। ठीक है। तो ये वो तकमीलतुस सुलुसैन है जिसमें कि पोती को 1/6 दिया जाता है, और इसी से कयास करते हुए कि जब पोती को 1/6 दे रहे हैं तो इसी तरह से अगर बाप शरीक बहन भी होगी सगी बहन के साथ, तो उसको भी तकमीलतुस सुलुसैन के लिए 1/6 दिया जाएगा अगर सगी बहन को 1/2 मिल रहा है तो। ठीक है। और ये जो है तासीब यानी असबा की दलील वही हदीस है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, अलहिकुल फराइद बि अहलिहा फमा बकिया फहुवा ली औला रजुलिन ज़कर, जो बचेगा वो सबसे करीबी मर्द रिश्तेदार को दिया जाता है। इसी हदीस की बुनियाद पर असबा की वो पूरी फहरिस्त तैयार होती है, जो 12 असबा हमने पढ़े हैं। मोतिक को छोड़ दिया जाए, मोतिक मोतिका को,
तो जो 12 हमने असबा पढ़े हैं, असबा बिन नफ्स, वो इसी हदीस की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। ये सही बुखारी की हदीस है 6735 से, जो पहले वाली हदीस है उससे जस्ट ऊपर वाली हदीस ये है। ठीक है, और ये कलाला की तारीफ हमने इख्तिसार से बयान कर दी थी कि मन लैसा लहू वलदुन वला अब, ये वो वैसी मैयत को कहते हैं कलाला, यानी जो टर्म कलाला कुरान में आया है, वैसी मैयत है जिसका ना यानी कि फर वारिस ना हो, बेटा बेटी वगैरह पोता पोती ना हो, और बाप भी ना हो। हाँ, भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन बीवी भी हो सकती है, लेकिन औलाद यानी कि उसूल और फुरू मौजूद ना हो, यानी बाप मौजूद ना हो और बेटा बेटी पोता पोती मौजूद ना हो, तो ऐसी मैयत को हम कहेंगे कलाला। ठीक है, और इसका डिटेल और आएगा इंशाल्लाह, तब हम जब मिसालें देखेंगे तो उस टाइम इसको पढ़ लेंगे। तो ये हमारा जो था आज का जो हमारा दर्स था असहाब फुरूद के ताल्लुक से, यहाँ पर वो चीज़ ख़त्म होती है। मिसालें आज हम देख नहीं पाए क्योंकि हमारा वक्त इसी में हो गया, तो कल इंशाअल्लाह हम पहले थोड़ी सी मिसालें देख लेंगे वही पीडीएफ में से, और आप जो है तब तक कोशिश करें कि ये इसको थोड़ा सा सेट इन कर लें दिमाग के अंदर, थोड़ा सा वक्त दें, जैसे मैंने कहा कि आप आधा घंटा दें बस, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार शर्तों को देख लेंगे ना पूरे, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, आधा घंटा दें बस, एक नज़र दौड़ाएं शर्तों पे, इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। ज़रूरत पड़ती है तो एक बार वीडियो देख लें, इंशाल्लाह उससे भी मदद मिल जाएगी। और बस थोड़ी सी ये है कि अगर मीरास को सीखना है तो जहाँ मेहनत है वहीं थोड़ी सी दीवानगी चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, तो उतना डाल लें तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। क्योंकि अब इसके बाद जो है वो कैलकुलेशन है, हिसाब है, और उसके लिए ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो वो जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो बाज़ चीज़ें अगर अभी सेट इन नहीं भी हुई तो मिसालों के वक्त में वो चीज़ सेट हो जाएगी। जब हम वहाँ पर हिस्से लिखेंगे कि इसका 1/2 है, इसको 1/3 देना है, 1/6 देना है, अपने आप दिमाग जो है वो ना स्टिमुलेट होगा, और फिर जब वो काम करना शुरू करेगा तो फिर इंशाल्लाह सब चीज़ सेट हो जाएगी। तो कल फिर उस पर हम करेंगे। अगर आज कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। कोई सवाल है आपके तो पूछ सकते हैं। सवाल नहीं है तो खामोशी है। क्या बात है, जाग ही रहे ना सब। चलो, मैं समझता हूँ कि इतना डोज काफ़ी है आज, बिल्कुल। बेटी के साथ बहन हो तो असबा माल गैर, हाँ यही तो हमने पढ़ा है ना, अल अखवात माल बनाती असबात। हाँ, तो वो असबा माल गैर, या अगर पोती के साथ बहन हो, हाँ तो भी, पोती के साथ भी बहन होगी तो भी, बेटी ना हो सिर्फ पोती हो मसलन, और पोती के साथ बहन आ जाए तो भी, और अगर बेटी है और पोती भी है तो फिर यही मसला बनेगा जो भी हमने देखा। बेटी की वजह से, चाहे आप बेटी की वजह से उसे असबा माल गैर बना दें या पोती की वजह से असबा माल गैर बना दें, तो वो चलेगा, दोनों में से किसी के साथ भी असबा माल गैर बन जाएगी। हाँ, लेकिन अगर बेटी और पोती हो और बहन भी हो, हाँ तो ये तो मसला अभी हमने देखा ना, कि अगर बेटी भी हो और पोती भी हो और बहन भी हो, तो फिर वही मसला होगा कि बेटी को 1/2 मिलेगा, पोती को 1/6 मिलेगा, और बहन जो है बेटी की वजह से असबा माल गैर बनेगी, बचाव माल लेगी। बेटी और पोती के मौजूदगी में भी बहन असबा माल गैर बनेगी, हाँ बिल्कुल बनेगी। ये हदीस तो देखी हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अभी सही बुखारी 6736, वही तो हदीस है। हाँ, पोती असबा माल गैर बनती है, बिल्कुल पोती पोती नहीं बनेगी असबा माल गैर। पोती क्यों असबा माल गैर? पोती असबा माल गैर नहीं बनती। असबा माल गैर सिर्फ दो ही फीमेल्स बनते हैं, एक सगी बहन और एक बाप शरीक बहन, वही असबा माल गैर बनते हैं। पोती तो असबा बिल गैर बनती है अपने लेवल के मुजक्कर के साथ, अपने लेवल के मुजक्कर के साथ पोती असबा बिल गैर बनती है, असबा माल गैर नहीं बनती। असबा माल गैर सिर्फ दो बहनें बनती हैं, वो सगी बहन और बाप शरीक बहन। ठीक है, तो अगर बेटी के साथ पोती होगी, ऐसी बेटी जो 1/2 पा रही है, तो पोती को तकमीलतुस्सुलुसैन के तहत 1/6 दिया जाएगा, दोनों का मिलकर 2/3 होगा। और क्योंकि बेटी मौजूद है तो जो सगी बहन होगी या बाप शरीक बहन होगी वो असबा माल गैर बनेगी, बचावा माल लेगी। अच्छा, ये कन्फ्यूजन था। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हो गया, अगर दूसरों को भी होगा तो इससे दूर हो गया होगा उनका। ठीक है, तो ये याद रखें कि पोती जो है
वो असबा माल गैर कभी नहीं बनेगी। असबा बिल गैर बन सकती है, माल गैर तो बस दो ही है, इसीलिए मैंने वो इबारत लिखी है, उसको याद कर लें। अल अखवातु माल बनात असबात, अल अखवातु माल बनात असबात। और अखवात दो ही हैं बस, बहनें दो ही हैं, सगी बहनें और बाप शरीक बहनें। वो बेटियों के साथ मिल करके, अब वो बेटी पोती भी हो सकती है और बेटी भी हो सकती है, उनके साथ मिल करके असबा माल गैर बनती है। आमीन भैया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े हो गया, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, तो फिर कल हम शुरुआत जो करेंगे वो पीडीएफ फाइल जो है उसमें से एक्सरसाइजेस करेंगे। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं की है उसको कर लें, उसको टालें नहीं। आधा घंटा निकालना मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने कहा आसानी से आप निकाल सकते हैं। और उस आधे घंटे में उसको हल कर लें, जो थोड़ी बहुत तो हल करें, कम से कम 5-5 हल करें। सगी बहन का बाकी है और बाप शरीक बहन का बाकी है, निस्फ वाला जो हमने देखा था वो बाकी है। उसके बाद आज भी हमने जो करे हैं, ठीक है, आप अगर वो कोशिश तो करें, नहीं कर पाएंगे, गलती होगी तो कल देखेंगे उसको। और कल जब उसको हम हल करेंगे तो अपने जो जवाब है उसको मैच करने की कोशिश करना आप। तो उससे भी बहुत कुछ सीखता है आदमी, गलती करने के बाद आदमी ज़्यादा सीखता है, बजाय इसके कि एक ही बार में सही कर ले। तो वो हम कल इंशाल्लाह क्लास में देखेंगे, तो आप उसको करेक्ट कर लें, लेकिन करें कुछ ना कुछ और भेजें उसको ग्रुप में, ताकि देख सकें दूसरे भी कि किस तरह से उसको हल किया गया। हो सकता है कि मेरे समझाने से उतना समझ में ना आए जितना आप हल करके भेजें और उससे समझ में आ जाए किसी को, तो उसको भेजें इंशाल्लाह। ठीक है, आपको हम अब छोड़ देते हैं और ज़्यादा नहीं पकड़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।